उनके जमाने में भी आप ये गुणागणित नहीं लगा पाए कि कैसे C2 प्लस 50% दिया जा सकता है। आज आप C2 प्लस 50% की वकालत कर रहे हैं, आपने गारंटी दे दी। आपके लिए भी किसान राजनीति का हिस्सा है ना। मैं अभी आपने कहा था कि सारा समाप्त करिए, मैं इस पे भी आता। 2009 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 201 प्रस्ताव सुझाए गए थे और कांग्रेस पार्टी ने 5 बैठकें करके 2014 तक सिर्फ 26 पॉइंट छोड़ करके 175 उनके संस्तुतियों को लागू कर दिया था। आज 10 वर्षों में उस 26 में से एक भी जो बचे, बीच में प्लीज उस बचे हुए 26 में से एक भी बीजेपी की आदरणीय मोदी जी की सरकार लागू नहीं कर पाई। आपने शुरू में अभी बोला लंबी लड़ाई है, कब समाप्त होने वाली है, टिकैत साहब ने कहा, लेकिन अब ये लड़ाई समाप्त होने वाली है। राहुल जी ने कल ही छत्तीसगढ़ में ऐलान कर दिया, जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार आएगी C2 प्लस 50 हम लागू कर देंगे। ऐसे में चौधरी पुष्पेंद्र वो लागू कर देंगे। ये पॉलिटिक्स का भी कुछ इसमें अंश शामिल है क्या पुष्पेंद्र चौधरी? ये सरकार आरोप लगा रही है, अनिल विज कह रहे हैं कि भाई मकसद कुछ और है, तो क्या पॉलिटिक्स इसमें शामिल है या ये पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल है और सिर्फ किसानों का हित इससे जुड़ा है? नहीं, आंदोलन जो हो रहा है वो तो नॉन पॉलिटिकल हो रहा है और जन सरोकार के मुद्दे पे यदि कोई जनता सड़कों पे उतरती है तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि जनता के मुद्दों में हमारा साथ दे। जिस तरीके से अन्ना आंदोलन में सारी बीजेपी, सारा आरएसएस वहां सड़कों पे खड़ा था, उनको सब तरीके से मदद कर रहे थे, क्योंकि यदि वो नहीं साथ देंगे तो आप जैसे सम्मानित पत्रकार ही पूछेंगे भाई आप जो है किसान सड़कों पे आप क्या कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का तो ये काम है कि वो मुद्दे उठाए, जो जनता के मुद्दे उनको उठाए। अभी तो इलेक्शन बिल्कुल सिर पर है, चुनावी साल है और राजनीति इसमें शामिल है, लंबी लड़ाई है, तो चुनाव से पहले नहीं चुनाव से पहले इसलिए क्योंकि जब टाइम खत्म हो गया उसके बाद नहीं, चुनाव से पहले इसलिए हो रहा है क्योंकि अब इनका जब लास्ट टर्म तक इंतजार कर लिया ना हमने 10 फरवरी तक, उसके बाद भी जब इन्होंने नहीं किया तो फिर तो ये जाने ही वाले हैं। तो इसलिए तो हमने फिर कहा भाई ये काम तो करके जाओ भाई, आपने पल्ला झाड़ करके सत्र संसद के खत्म कर दिए, टर्म आपका खत्म होने वाला, चुनाव आ रहा है, आपका जो वायदा था 2 साल पहले का उसे तो पूरा कर दो। तो सौरभ मालवीय फेल रहे क्या आप? सौरभ मालवीय अपना ही वादा पूरा करने में फेल रही क्या सरकार? गरिमा जी देखिए कितनी मासूमियत से पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि सरकार तो जा रही है। आप किसान की बात कर रहे हैं या राजनीति की बात कर रहे हैं? आप राजनेता के रूप में सड़क पर आ रहे हैं और कितने और मासूम होकर बोल रहे हैं कि जन सरोकार की चीजों में जनता साथ में आके खड़ी हो जाएगी। प्रोफेसर सौरभ, फिर अर्जुन मुंडा, एक सेकंड, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, पीयूष गोयल, वो राजनेताओं से बात कर रहे हैं क्या? नहीं, राजनेताओं से नहीं, किस संवाद के लिए सरकार तैयार है। नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई राजनेता, आप कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं आप, तो आपके 3 बड़े केंद्रीय मंत्री राजनेताओं से बात करने जा रहे हैं या किसानों से बात करने? नहीं, किसान के लिए, किसान की सरकार है, किसान से बात करेगी। दिल्ली के दरवाजे खुले, रास्ते खुले, आके बात करिए। लेकिन जनजीवन एक दिल्ली के दरवाजे, रबड़ की गोली चल रही है और बम पटक रहे हैं ऊपर से किसान की सरकार, जब किसानों पे बम छोड़े जा रहे हैं ऊपर से ड्रोन से। मैं आऊंगी आपके पास। हाँ, सौरभ मालवीय, जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देना, पटरियों पर जाना, सड़क बाधित कर देना, लोगों के जीवन को मुश्किल में डाल देना, ये कौन सी आंदोलन की भाषा है भाई? किसान के लिए, किसान हित के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बार बार दोहरा रहा हूं और इस बात को कह रहा हूं कि यह मोदी सरकार अब सिर्फ किसान के लिए, बहुमत की सरकार होने के बाद किसान हित में, किसान के सम्मान में और किसान के प्रति समर्पित सरकार किसान की बात मान के अपनी मांगे। डॉक्टर सौरभ मालवीय, मुझे एक बात समझ में आती है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो आप किसानों के समर्थन की सरकार है, किसानों के हित की सरकार है, और जो सबसे बड़ी मांग है किसानों को उसको फंसाकर बैठी हुई है। देवेंद्र शर्मा,
वो पूरी होने वाली है। हाँ। वो स्थिति साफ है। तो वो सामने स्थिति आइए, साफ- दे दीजिए टाइम फ्रेम कि भाई इस आ टाइम रही फ्रेम है। में हम पूरा कर देंगे। ये नैरेटिव टाइम सेट करके बाहर आ जाने से चीजें नहीं होंगी, पर मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी निर्णय आने वाले हैं। मास्टर शिवराज, जी, इसका लड़ाई पर देखो- असर है 24 की? देखो, हम हाथ जोड़ करके, जो हमारी सरकार है, हमारे द्वारा बनाई हुई सरकार है, हमने मतलब सारे राज्यों में और केंद्र में भरपूर इनको समर्थन दे दिया। हाथ जोड़ करके इतनी सी इनसे विनती है कि कोई हम आपकी सीट नहीं मांग रहे, आपकी सत्ता नहीं मांग रहे, आप आगे भी आओ और आगे आओ, लेकिन छोटी सी हमारी अरदास है, एमएसपी को गारंटी कानून कर दो, C2+50 दे दो, और आवारा पशुओं से, जो जंगली पशु हैं, उनसे सुरक्षा के लिए कृषि सुरक्षा दल का गठन कर दो, ताकि रोजगार भी मिलेगा और फसलों को जो रात रात में आवारा पशु खा जाते हैं उसकी सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि किसान रातों रात बढ़ और जाता अगर है। मास्टर पालतू शिवराज, दूध के जो रेट एक एकदम सेकंड। घट जाते हैं, उस पर भी हाँ, कंट्रोल करो, ठीक है। क्योंकि किसान अगर ये बहुत दुखी सारी है। ये तो 12 जो मांगे हैं वो तो रख दिया आपने सरकार के किसान सामने। आयोग का गठन कर दो, क्या परेशानी, जब देश अगर में नहीं सारे आयोग होता है है, तो। अगर नहीं होता है, क्योंकि पिछली दफा आश्वासन देकर घर भेज दिया। अरे नहीं होता तो भैया धर्म के नाम पे ये वोट मांग लेंगे, किसान के मुद्दे पे नहीं मांगेंगे। मैंने कह दिया, राजनीति में जैसे जनता को भरमाया जाए, झूठ बोल के भरमाया जाए, लचीले भाषणों से भरमाया जाए, उतना ही आदमी ठीक रहता है। कि मोदी जी ने कहा था मैं 24 में आय दोगुनी कर दूंगा, अब क्या कह देंगे मैं 4 गुनी 8 गुनी कर दूंगा। ये बोलना ही तो है। चुनावी घोषणा पत्र में मोटे मोटे किसानों के मुद्दे ठीक ले है, आओ ठीक और है। सत्ता में जाके भूल जाओ, ठीक चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। जब सत्ता में रहती है तो किसान को भूल जाती है, और जब सत्ता विहीन हो जाती ठीक है है। तो वो जो है फिर किसानों की याद आती है। मास्टर जब शिवराज, माननीय राजनाथ जी भी अब मुझे विपक्ष में आगे थे, बढ़ जाने तो हमारे दीजिए। आंदोलन में आए थे माननीय राजनाथ जी। ठीक है मास्टर शिवराज।